नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त पर पहली बाकायदा समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती ने आज दलाइल दिए, समाअत को कल तक मुलतवी किया गया। कल भी इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती अपने दलाइल जारी रखेंगे। आज की नाज़रीन समाअत में इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से 2 से 3 ऐसे पॉइंट जो है वो 3 रुकनी बेंच के सामने रखे गए, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील का ये मौक़िफ़ है कि ये ऐसे आइनी पॉइंट्स हैं जिनको ज़ेरे गौर ला के सुप्रीम कोर्ट का जो 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने का फ़ैसला है, उस फ़ैसले को रिव्यू किया जाए, उस फ़ैसले पर नज़रसानी की जाए। तो जब इलेक्शन कमीशन के वकील आज दलाइल दे रहे थे तो 3 रुकनी बेंच की जानिब से उन दलाइल पर क्या सवालात उठाए गए, क्या सवालात पूछे गए, आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल क्या है, ये सारी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो नैब के दफ्तर में पेश हुए हैं और वहाँ पे उन्होंने अपने जो उनके ख़िलाफ़ केस है तोशाखाना का, और इसके अलावा जो मेन केस है NCA का, जो 190 मिलियन पाउंड बरतानिया से पाकिस्तान में ट्रांसफ़र हुए अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का, उसमें खान साहब शामिल तफ्तीश हो गए हैं। लेकिन चीफ़ जस्टिस ने नैब पर किस बात के ऊपर इज़हार बरहमी किया है और ये क्यों कहा चीफ़ जस्टिस ने कि नैब जो है अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा है, इस पर भी बड़ी अहम डिटेल है, उनकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आज इलेक्शन से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, इस समाअत में नाज़रीन जो वफाकी हुकूमत का जवाब था और जो पंजाब हुकूमत का जवाब था वो तो कल ही यानी गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिया गया था। लेकिन आज तहरीक-ए-इंसाफ ने अपना तहरीरी जवाब जो है बैरिस्टर अली ज़फ़र के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया है। इस तहरीरी जवाब के नाज़रीन कुछ मंदरजात जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इस तहरीरी जवाब में नाज़रीन वैसे आपको बता दें कि ये तहरीरी जवाब जो है वो दौरान समाअत नज़रसानी की दरख्वास्त के कार्रवाई के दौरान जमा करवाया गया। इस दरख्वास्त में नाज़रीन PTI का ये मौक़िफ़ है कि नज़रसानी की दरख्वास्त में नए नुकात नहीं उठाए जा सकते। यानी पिछली समाअत पे और आज की समाअत में भी जज साहबान ने यही सवालात उठाए हैं इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त पर कि रिव्यू में आप नए नुकात क्या उठा सकते हैं, इसके ऊपर आप अदालत को मुतमिन करें। पिछली समाअत पर भी ये सवाल किया गया इलेक्शन कमीशन के वकील से, आज भी सवाल किया गया। तो वही जो नुक्ता जो जज साहबान का सवाल था, उसी सवाल को जो है वो PTI ने अपने जवाब में शामिल कर लिया है कि नज़रसानी की दरख्वास्त में नए नुकात नहीं उठाए जा सकते, नज़रसानी में जो केस है वो री आर्गू नहीं किया जा सकता। इस दरख्वास्त में नाज़रीन PTI ये कहती है कि अदालत ने 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने की डेडलाइन मुकम्मल की थी। इलेक्शन कमीशन का ये जो एतराज़ है सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात के ऊपर कि तारीख़ देने का सुप्रीम कोर्ट के पास अख्तियार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई तारीख़ दी ही नहीं। इलेक्शन कमीशन के जवाब के ऊपर, नज़रसानी के ऊपर PTI का ये मौक़िफ़ है। एतराज़ के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के एतराज़ के ऊपर PTI ये कह रही है कि दरअसल 30 अप्रैल की सदर मुमलिकत ने तारीख़ दी थी, जिसे इलेक्शन कमीशन ने चेंज करके 8 मई कर दिया था। तो फिर उसके बाद जब ये फैसला इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, जो उसमें 30 दिन का गैप आया, जो डिले आया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद से कोई तारीख़ नहीं दी। तो एक तो नुक्ता अपने तहरीरी जवाब में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये उठाया है। और फिर आगे चल के इस तहरीरी जवाब में ये कहती है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन के फ़ैसलों का जायज़ा लेने का मुकम्मल तौर पर अख्तियार है। और दूसरे पेज में नाज़रीन ये कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो 90 दिन का आइनी तकाज़ा इलेक्शन करवाने वाला, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया, फ़ैसला दिया, वो फ़ैसला रिव्यू करके इलेक्शन कमीशन चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा कर दे। और सुप्रीम कोर्ट नज़रिया ज़रूरत को दफन कर चुकी है, इस नज़रिए को दोबारा ज़िंदा नहीं किया जा सकता। और फिर ये भी आगे चल के इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त पे जवाब देते हुए PTI ने कहा है कि आइन के बगैर ज़मीनी हक़ाइक़ को देखने की जो दलील है वो दरअसल नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा करने के मुतरादिफ़ है और एक ख़तरनाक दलील है। और ऐसी जो दलील है कि आइन को ना देखा जाए, ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा जाए, ऐसी दलील के ऊपर माजी में आइन तोड़े गए, ऐसी दलीलों को आइन तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन अदालतें जो हैं अब ऐसी दलीलों को मुस्तरद कर चुकी हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन अदालती कार्रवाई के हवाले से। अदालती समाअत में नाज़रीन जब 10:12:40 पर अदालती समाअत का आगाज़ हुआ तो सजील सवाती साहब ECP के वकील हैं, उन्होंने कहा कि इस केस में पंजाब ने और वफाक ने जवाब जमा कराया है, हमें उनकी कापियाँ नहीं मिली। सजील सवाती ने कहा कि वफाक की कापी मिली है, पंजाब के तहरीरी जवाब की कापी नहीं मिली। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप ये चाहते हैं कि आपको वक्त दिया जाए और आप उन
जो जवाबात आए हैं वफाक के, पंजाब के, उससे कोई आप ये समझते हैं कि आपको सपोर्ट मिल सकती है, आपको मदद मिल सकती है, तो इसलिए आप वक्त लेना चाह रहे हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हाँ हम मुलतवी कराना चाहते हैं और इन दोनों का जवाबात की कापी भी चाहते हैं। चीफ साहब ने कहा कि आपको तहरीर जवाब की कापियाँ मिल जाएंगी, लेकिन आपके जो रिव्यू पिटिशन है आप उसके ऊपर एक एक करके आपका जो पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, उस पर अपने दलाइल का आगाज़ करें। तो इस दौरान जो कॉपियाँ थी, पंजाब हुकूमत ने जवाब जमा कराया है, वफाक ने जो जवाब जमा कराया है और जो PTI ने जवाब जमा कराया, उसके जो कॉपियाँ थी वो जो इलेक्शन कमीशन के हुकाम मौजूद थे उनके वकील के साथ, उनको जो है वो फराहम कर दी गई। अब सजील सवाती साहब ने जो दलाइल दिए सबसे पहले वो इस नुक्ते के ऊपर थे, बल्कि आज की सारी समात में उनके दलाइल का नुक्ता ये था कि जो आइनी मुकदमात हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 184(3) का अख्तियार है, ये ऐसी जुरिस्डिक्शन है जिसमें अपील का हक नहीं है, और ऐसे जुरिस्डिक्शन के अंदर जो कि सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, जो नज़र सानी का दायरा अख्तियार है, वो नैरो डाउन नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, जो 3-4 पॉइंट उन्हें अदालत के सामने रखे कि देखें, अगर हाई कोर्ट से कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है तो वहाँ पर आपको राइट ऑफ अपील मिल जाता है, या नीचे से कोई केस चलता हुआ निचली अदालत से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आता है तो वहाँ पे आपको राइट ऑफ अपील मिलता है। आप अपने केस को एक फोरम पे नहीं दूसरे फोरम पे बेहतर अंदाज में आर्गू कर सकते हैं। लेकिन ये जो आर्टिकल 184(3) का अख्तियार है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ख़त्म हो जाता है, तो इसमें जो नज़र सानी है वो इस तरीके से ट्रीट होने चाहिए कि जैसे राइट ऑफ अपील होता है, राइट ऑफ अपील की तरह नज़र सानी को जो है वो ट्रीट होना चाहिए। और फिर जब वो दलाइल ये दे रहे थे इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती के, जो नज़र सानी में जो आइनी जुरिस्डिक्शन में आर्टिकल 184(3) में जो नज़र सानी है उसका स्कोप वाइडन होना चाहिए, उसको कर्टेल नहीं किया जा सकता, और जो नीचे से अपीलें हाई कोर्ट से होते हैं सुप्रीम कोर्ट में आए, उसमें आप जो नज़र सानी का दायरा अख्तियार है महदूद रख सकते हैं। उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर आपकी ये दलील मान लें तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन या इम्तियाजी सलूक नहीं होगा। तो ये जज साहब का सवाल था, लेकिन मेरी नज़र में अगर राइट ऑफ अपील नीचे से केसेस कोई ऊपर तक आता है तो उसमें राइट ऑफ अपील मिल रहा है, उसमें अगर नज़र सानी जो है वो महदूद हो, उसमें नैरो डाउन किया जाए तो कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होगा। आइनी जुरिस्डिक्शन में अगर नज़र सानी का दायरा अख्तियार बढ़ा दिया जाए तो कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होगा। और आगे चल के नाज़रीन, जो वकील थे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने एक और नुक्ता भी अदालत के सामने रखा। उन्होंने नाज़रीन ये कहा कि ये सिर्फ नज़र सानी का मामला नहीं, उन्हें कहा कि आर्टिकल 187 भी है और सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात बड़े वसी हैं आर्टिकल 184(3) के अंदर। तो इस किस्म के मामलात में आइनी जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट में अगर उसके फैसले के खिलाफ नज़र सानी आती है तो उसमें अदालत को प्रोसीजरल मामलात में नहीं जाना चाहिए, बल्कि अदालत को जो इंसाफ के तकाज़ों का एक बुनियादी असूल है कि मुकम्मल इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ने करना है, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना है, तो अदालत को नज़र सानी में जहाँ आर्टिकल 188 के तहत नज़र सानी दायर होती है, आर्टिकल 187 को मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों को कि इंसाफ के तकाज़े पूरे हों, मुकम्मल इंसाफ किया जाए, ये पॉइंट्स में मद्देनज़र रखने चाहिए। लेकिन बहरहाल जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि नज़र सानी में जो दरख्वास्त आती है उसे दरअसल अपील कंसिडर किया जाए। और आखिर में समात जब कल तक मुलतवी की गई तो जज साहबान ने भी कुछ सवालात किए, वो सवालात में नाज़रीन आपके साथ हम बता देते हैं कि वो जज साहबान क्या कह रहे थे। नाज़रीन, जैसे इजाज़ुल हसन ने कहा कि आपकी दलील मान लें तो इसका मतलब यह है कि नज़र सानी में असर नौ समात करना होगी। आइन में नहीं लिखा कि नज़र सानी और अपील का दायरा अख्तियार यकसा होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि नज़र सानी को अपील में तब्दील मत करें। आइन ने आर्टिकल 184(3) में अपील का हक नहीं दिया। दायरा अख्तियार बढ़ाने के लिए आइन वाज़ेह होना चाहिए। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आपकी दलील मान लें तो बहुत पेचीदगियाँ पैदा हो जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नज़र सानी में अदालत को मुकम्मल इंसाफ के लिए आर्टिकल 187 भी अख्तियार है जिसको वो इस्तेमाल कर सकती है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अदालत का तफसीली फैसला आ जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ज़्यादा बेहतर अंदाज में आर्गू कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि माजी में हुकूमत बेंच पर एतराज़ करती रही, कभी फुल कोर्ट, कभी 4-3 का फैसले पर नुक्ता उठाया गया, लेकिन अब बज़ाहिर लगता है कि तमाम इदारे जो है इस नज़र सानी की दरख्वास्त को संजीदा ले रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो बातें आपने लिख कर दी हैं वो पहले क्यों नहीं दी? क्या किसी और इदारे ने अब इलेक्शन कमीशन को ये मौक़िफ़ अपनाने पर मजबूर किया है? नया मौक़िफ़ तो अपील में भी नहीं लिया जा सकता। और फिर नाजरीन, जस्टिस चीफ जस्टिस ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन वफाकी हुकूमत अब दलाइल संजीदा नौयत के हैं। माजी में तो 3-4 का एतराज़ उठाया गया, बेंचेस के जज के ऊपर एतराज़ उठाया गया है, जो दलाइल अब दे रहे हैं पहले क्यों नहीं दिए गए? क्यों इस वजह से? क्या कहीं इस वजह से तो नहीं कि पहले आपके उठाए गए नुकात के मुहरकात कुछ और थे? जो सवाल हमने उठाया है
पाकिस्तान के 17 साल अदालती तारीख में नहीं उठाया गया, ये कहना था इलेक्शन कमीशन के वकील था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर पंजाब में इलेक्शन का तफसीली फ़ैसला आ जाए तो हमें दलाइल देने में ज़्यादा आसानी होगी, ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। तो ये तो थी नाज़रीन समाज जो इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त आज सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और जो PTI ने तहरीरी जवाब जो है जमा करवाया। इसके अलावा आज इमरान खान साहब इस्लामाबाद में आए हैं, उनकी अहलिया बुशरा बीबी उनके साथ है। बुशरा बीबी की नैब के मुकदमे में 5 लाख के मुचलकों के एवज से एहतसाब अदालत ने ज़मानत एक्सेप्ट कर ली है। 8 मुख्तलिफ केसेस में इमरान खान साहब के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने ज़मानत कबूल कर ली है। और इसके अलावा फिर इमरान खान साहब पेश हुए नैब के दफ्तर में, नैब रावलपिंडी के ऑफिस में। वहाँ पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम खान साहब के लिए बनाई गई थी। खान साहब अलकादर ट्रस्ट केस में आज जो है शामिल तफ्तीश हो गए। वहाँ पर खान साहब से कुछ सवालात पूछे गए, वो सवालात भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं और खान साहब ने उनका जवाब क्या दिया वो भी आपको बता देते हैं। उससे सवाल ये पूछा गया इमरान खान साहब से कि दिसंबर 2019 में बरतानिया से गैर कानूनी रकम की वापसी की मंजूरी के लिए समरी क्यों तैयार करवाई? दिसंबर 2019 में बरतानिया से गैर कानूनी रकम की वापसी को सरेंडर करने की मंजूरी क्यों दी? मुल्ज़मान से बदले में अलकादर यूनिवर्सिटी की ज़मीन और दीगर माली फ़ायदे क्यों हासिल किए? आला तरीन अवामी ओहदे पर बैठ कर अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल क्यों किया? अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके मुल्ज़मान से माली फ़ायदे क्यों हासिल किए? ये नैब के इमरान खान से सवालात हैं। बरतानिया से गैर कानूनी रकम मुल्ज़मान को वापस करके मुजरमाना अमल क्यों किया? एसेट रिकवरी यूनिट की समरी को खुफिया क्यों रखा गया? ये सवालात इमरान खान साहब से पूछे गए। अब खान साहब ने क्या जवाब दिया? खान साहब ने कहा कि कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के खान साहब ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड से मुतल्लिक फ़ैसले का रिकॉर्ड काबीना डिवीज़न के पास है। NCA बरतानिया के रिकॉर्ड तक मेरी रसाई नहीं। अलकादर ट्रस्ट का रिकॉर्ड ना पहले ही हासिल कर चुका है। तो इसके साथ साथ नाज़रीन खान साहब की आज पेशी तो हो गई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि खान साहब को एक तहरीरी सवालनामा दिया जाएगा और उन सवालों पर खान साहब से जवाब मांगा जाएगा। और जो खान साहब गिरफ्तारी का खदशा जाहिर कर रहे थे, ऐसी कोई चीज़ फ़िलहाल जो है वो देखने को नहीं मिली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन आज नैब का एक मुकदमा था जिसमें 48,000 रुपये अकाउंट्स के फ्रीज़ करने की अपील जो है नैब की जानिब से दायर की गई थी। उस अपील पर नाज़रीन आज जो 2 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल और जस्टिस अतार मनीला पे मुश्तमिल, उन्होंने नैब पे बर्मी का इजहार किया कि ये कोई 48 करोड़ का मुकदमा नहीं, 50 करोड़ का मुकदमा नहीं, 48,000 रुपये का अकाउंट्स फ्रीजिंग ऑर्डर जो है वो नैब सुप्रीम कोर्ट से हासिल करना चाहता है। क्या अब सुप्रीम कोर्ट इस किस्म के मामलात को देखेंगी? इस किस्म की अपीलें दायर करके नैब जो है अदालतों का वक्त ज़ाया करता है। तो अदालत ने, चीफ जस्टिस ने भी कहा कि ये अपीलें दायर करके, इस किस्म की अपीलें दायर करके नैब जो है अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल भी कर रहा है। तो जब ये रिमार्क्स अदालत ने दिए तो उसके बाद ये जो अपीलें थी नैब की, इन्हें फौरी तौर पर जो है वो वापस ले लिया गया और फिर वापस लेने की बुनियाद के ऊपर ये अपीलें मुस्तरद कर दी गई, खारिज कर दी गई। इसके अलावा नाज़रीन 2 बड़ी विकटें जमशेद चीमा और मुसरत चीमा साहब के जो वकील हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, मोहम्मद रियाज, उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को बता दिया है कि उनके दोनों जो क्लाइंट्स हैं जिन्हें गिरफ़्तार किया गया है, मुसरत चीमा और जमशेद इकबाल चीमा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। और उनका ये भी कहना था कि अदालत में कि जो मिलिट्री इमलाक पे अटैक किया गया, वहाँ पे जो तशद्दुद पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, जलाओ घराव किया गया, उस पर वो रंजीदा हैं, उस पर वो शर्मिंदा हैं, तो वो जल्द जो है पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। तो ये उनके वकील का अदालत में दिया गया बयान है जो आपके साथ हमने शेयर किया है कि दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा कर सकते हैं। लेकिन खान साहब का ये कहना है कि जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं वो पार्टी छोड़ नहीं रहे, बल्कि उन्हें पार्टी छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा है। तो ये मकाफात अमल है कि 2018 में जब खान साहब इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, जुलाई 2018 का, तो नून लीग के लोगों को, पीपल्स पार्टी के लोगों को जो है वो पार्टी छोड़ने पे मजबूर किया गया था। उस वक्त खान साहब को सब नज़र नहीं आया। आज खान साहब को ये नज़र आ रहा है कि उनके लोग जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं वो पार्टी छोड़ नहीं रहे, उनसे पार्टी छुड़वाई जा रही है। काश ये चीज़ें खान साहब को माजी में भी नज़र आती हैं। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।